एक व्यक्ति अचानक पहाड़ों के बीच एक ऐसी जगह पहुंचता है जहां वो देखता है कि वहां पर अपार खजाना है। वो देख के उसके होश उड़ जाते हैं। वो खजाना 3300 सालों से कैलाश की गुफा में सुरक्षित रखा हुआ है, जिसकी रक्षा स्वयं नंदी बैल करते हैं। आखिर क्या हुआ उस व्यक्ति के साथ? क्या किया नंदी बैल ने उस व्यक्ति के साथ? क्या सच में वो व्यक्ति जिंदा बचा? इस बात को जानने के लिए वीडियो को बड़े ही ध्यान से और एंड तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मंदिर लाइव इंडिया यूट्यूब चैनल। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। और एक बार सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, हर हर महादेव। ये घटना है नेपाल की राजधानी काठमांडू शहर की, जहाँ पे विश्व विख्यात पशुपतिनाथ मंदिर है। इसी मंदिर के पुजारी के घर एक पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम विजय रखा गया। विजय पंडितों के यहाँ बचपन से ही था, तो उसके मन में महादेव के प्रति भक्ति नस नस में समाई हुई थी। क्योंकि नेपाल के काठमांडू से कैलाश मानसरोवर की यात्रा की जाती है। ऐसे में विजय के दादाजी विजय को कैलाश की अलग अलग कहानियाँ सुनाया करते थे। उनका कहना था कि कैलाश पर्वत की गुफा में हजारों साल पुराना खजाना मौजूद है, जिसकी रखवाली स्वयं नंदी बैल करते हैं। बचपन से ही विजय को उसके दादाजी ने महादेव के प्रति भक्ति की प्रेरणा दी थी और कैलाश वे उसके रहस्य के बारे में बहुत सी बातें बताई थी। अब जैसे जैसे विजय बड़ा होता जा रहा था, उसकी कैलाश की परिक्रमा करने की इच्छा भी बढ़ती जा रही थी। और जब वो 22 साल का हुआ, तब तक उसके दादाजी उसके साथ छोड़ चुके थे। परंतु दादाजी के बताए कैलाश के रहस्य आज भी उसके दिमाग में घूमा करते थे। उसने अपने माता पिता से आज्ञा ली और चल पड़ा कैलाश की परिक्रमा की ओर। सबसे पहले यात्रा के पहले पड़ाव में वो काठमांडू के फ्रेंडशिप ब्रिज पर पहुंचा, जहां पर कैलाश मानसरोवर जाने वाले यात्रियों की चीनी अधिकारियों द्वारा चेकिंग की जाती है। जिसके बाद यात्रा का पहला पड़ाव नायलम होता है। नायलम तिब्बत में है, जिसके बाद 260 किलोमीटर का सफ़र तय करके विजय सागा तक पहुंचा। सागा के बाद प्रयाग तक पहुंचने के बाद अगले दिन वो कैलाश मानसरोवर पहुंच गया। परंतु उसे अपने दादाजी की द्वारा बताई गई कैलाश पर्वत की परिक्रमा करनी थी, जिसके लिए वो कैलाश मानसरोवर झील से 60 किलोमीटर दूर तार चीन के बेस कैंप में पहुंचा, जहां से उसने 54 किलोमीटर की कैलाश परिक्रमा शुरू कर दी। विजय अकेला ही था, उसके साथ वहां पर कोई भी नहीं था। वो भूखा प्यासा महादेव के भरोसे ही उस गुफा तक पहुंचना चाहता था, जिसके बारे में उसके दादाजी ने बताया था। और जब उसने 10 किलोमीटर का सफ़र तय कर लिया था, तब वो एक ऐसी गुफा तक पहुंचा जिसे सामान्य आंखों से नहीं देखा जा सकता था। उस गुफा में इतनी चमक थी कि उसकी आंखें चौंधिया रही थी। और उस गुफा के बाहर एक नंदी बैल पहरेदारी कर रहा था, जैसा कि विजय के दादाजी बताया करते थे। विजय के अंदर बिल्कुल भी लालच नहीं था, ना ही वो उस खजाने को हथियाना चाहता था। वो उस गुफा के पास पहुंचा और उन नंदी बैल को उसने प्रणाम किया। वो दिखने में बहुत ही दिव्य और चमत्कारी मालूम हो रहे थे, परंतु उन्होंने विजय को जरा सी भी क्षति नहीं पहुंचाई। जिसके बाद विजय अंदर गुफा में चला गया। विजय ने अंदर जाकर देखा कि उस गुफा में बेशकीमती हीरे जवाहरात जड़े हुए हैं और अरबों खरबों के खजाना रखा हुआ है। परंतु उसकी दूसरी ओर साइड में बहुत सारे नर कंकाल भी पड़े हुए थे। शायद वो जो भी उस खजाने को हथियाना चाहता था, वो नंदी बैल उनका वो हाल कर देते थे। परंतु विजय के मन में खजाना हथियाने की कोई भी इच्छा नहीं थी। उसने उस खजाने के दर्शन किए और पुनः खाली हाथ लौट आया और पुनः अपनी परिक्रमा के लिए रवाना हो गया। नंदी बैल भी उससे बहुत ही प्रभावित हुए, क्योंकि ऐसे दिव्य व्यक्ति उन्होंने पहली बार ही देखा था। परंतु विजय को अपने दादाजी की बातों पर बिल्कुल विश्वास हो गया था। वो हमेशा कहते थे कि कैलाश पर्वत की गुफा में खजाना मौजूद है, जिसकी रखवाली दिव्य नंदी बैल करते थे। जिसके बाद विजय ने 15 दिनों में कैलाश पर्वत की यात्रा संपन्न की और अपने दादाजी के सपनों को पूरा करके दिखाया। जब वो पुनः काठमांडू पहुंचा तो वहां के लोगों ने विजय का धूमधाम से स्वागत किया, क्योंकि कैलाश पर्वत की परिक्रमा करना इतना
आसान नहीं, ये केवल वही कर सकता है जिन पर स्वयं महादेव का आशीर्वाद हो। तो दोस्तों, आप लोगों का क्या कहना है इसके बारे में हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर।